दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इतिहास में आधुनिक भारत से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम 6 पार्ट में काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और मैं जो आपको ये क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूँ दोस्तों, अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हो तो आप यकीन मानना इनसे बाहर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इन्हीं में से मिल जाएगा। आप इस बात का अंदाज़ा इसी वीडियो को देखकर लगा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, और दोस्तों ये बात आपको मैं एक और बता देता हूँ कि मैं अपनी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कम समय में ही कराऊंगा, यानी इधर उधर की कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट के लिए समय की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है, तो मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। तो हमारा क्वेश्चन है, किसके अनुसार कांग्रेस वास्तव में डफरिन की देन थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी के अनुसार कांग्रेस जो थी वो वास्तव में डफरिन की देन थी। और मैं आपको बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट, लॉर्ड मिंटो के कुत्सित प्रयासों को पाकिस्तान अर्थात विभाजन का जन्मदाता किसने माना है? तो ये माना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे दोस्तों, वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था, अर्थात अभी तक का सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं राष्ट्रपति का रहा है। अगला क्वेश्चन है, 1851 को पुणे में कन्या विद्यालय किसने खोला था? तो 1851 को जो पुणे में कन्या विद्यालय खोला था, ये खोला था ज्योतिबा फुले ने। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1827 को पुणे में हुआ था। और दोस्तों ज्योतिबा फुले का जो अन्य नाम था वो गोविंदराव फुले भी था, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गुरु नानक, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में है। और दूसरे गुरु जो थे सिखों के, वो थे गुरु अंगद। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया गया था? तो वो कौन सा अधिनियम था जिसके तहत फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी? तो वो था माल्ले मिंटो सुधार, जो 1909 में 1892 के अधिनियम के दोष को दूर करने के लिए आया था। 1909 में जो भारत के सचिव थे वो थे माल्ले। और वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे दोस्तों मिंटो। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाबर के बारे में बाबरनामा में किस गुरु ने विचार व्यक्त किए हैं? तो बाबर के बारे में बाबरनामा में जो विचार व्यक्त किए हैं, वो विचार व्यक्त किए हैं गुरु नानक ने। नेक्स्ट है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी दोस्तों, वो थी एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट किस देश की महिला थी? तो ये आयरलैंड की महिला थी। ये भी आपको याद रखना है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इन्होंने जो कांग्रेस की जो अध्यक्षता करी थी वो 1917 में 32वें अधिवेशन जो कि कोलकाता में हुआ था, वहां इन्होंने की थी। किस वर्ष एनी बेसेंट ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, या किस वर्ष एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो दोस्तों एक प्रश्न एग्जाम में आपसे जितने भी प्रकार से पूछा जा सकता है, मैंने अपनी वीडियो में उतने ही प्रकार से रखा है, ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूजन में आकर क्वेश्चन को गलत ना कर सको। तो एनी बेसेंट ने जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो की थी दोस्तों 1917 में। एनी बेसेंट ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो एनी बेसेंट ने जो अध्यक्षता की थी वो कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 32वां अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का 32वां अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का जो 32वां अधिवेशन हुआ था वो 1917 में हुआ था। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, 1917। 1917 में कांग्रेस का 32वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1917 में जो दोस्तों कांग्रेस का 32वां अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कोलकाता में।
और कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के जो लेखक है वो है टॉम स्पेन। टॉम स्पेन राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक हैं। वह सिख गुरु कौन थे जो गुरु आत्मा के प्रतिनिधि थे? तो वह सिख गुरु कौन थे? तो वे थे गुरु अंगद, जो गुरु आत्मा के प्रतिनिधि थे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मैं जिस भी सब्जेक्ट को आपको पढ़ा रहा हूं उसे संपूर्ण नहीं पढ़ाऊंगा, अधूरा नहीं छोड़ूंगा। यानी 100 प्रश्न करा दिए या 200 प्रश्न करा दिए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सभी चैप्टर जितने हैं एक सब्जेक्ट में, उन्हें सभी के सभी को मैं कराऊंगा और संपूर्ण प्रीवियस और कई अच्छे लेवल की किताबों का अध्ययन करके मैं आपको यह प्रश्न करा रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सभी सब्जेक्ट की संपूर्ण तैयारी भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, राइट्स ऑफ मैन पुस्तक से किसका जीवन प्रेरित था? तो राइट्स ऑफ मैन पुस्तक से जो जीवन प्रेरित था वो था गोविंद राव फुले यानी ज्योतिबा फुले का। नेक्स्ट, किस पुर्तगाली ने 1505 में अंजीदीव, कन्नौर और किलवा में दुर्ग बनवाए थे? तो वह पुर्तगाली कौन था जिसने 1505 में अंजीदीव, कन्नौर और किलवा में दुर्ग बनवाए थे? तो वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर था। अगला क्वेश्चन है, किसके विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जन्म हुआ था? तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जो जन्म हुआ था वो किसके विरोध में हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में, जिसकी घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 1905 में की थी। अगला क्वेश्चन है, मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? तो मित्र मेला संघ की जो स्थापना की गई थी ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट है, गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? तो ये जो गुरु नानक थे दोस्तों, इनके जो पिता का नाम था वो था कल्याण चंद और माता का नाम सुलक्षणा देवी था। अगला क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय न्यूयॉर्क से कब मुंबई स्थानांतरित हुआ था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो की थी 1875 में मैडम ब्लॉट्सवत्स्की ने की थी। और इसका जो मुख्यालय न्यूयॉर्क से मुंबई आया था तो वो कब आया था दोस्तों? तो 1879 में। नेक्स्ट है, 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो 1882 में इस सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित हो गया था अडियार, जो कि मद्रास में है। नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी किस धर्म के सिद्धांतों पर विश्वास रखती थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी वो किस धर्म के सिद्धांतों पर विश्वास रखती थी? तो हिंदू धर्म के सिद्धांतों पर। नेक्स्ट, गृह शासन आंदोलन किस आंदोलन को कहा जाता है? तो गृह शासन आंदोलन जो कहा जाता है ये कहा जाता है होम रूल लीग आंदोलन को, जिसकी शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भारत में सबसे पहले जो होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था ये शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ के लेखक कौन है? तो दोस्तों, आदि ग्रंथ के जो लेखक है वो है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ के लेखक हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन क्या था? तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। दिल्ली में स्वदेश आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो सैयद हैदर रजा के द्वारा। सैयद हैदर रजा के द्वारा दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। कोलंबस किस देश का मूल निवासी था? तो कोलंबस जो था वो दोस्तों वो किस देश का मूल निवासी था? तो इटली का मूल निवासी था। और भारत की खोज में यह निकला था, लेकिन यह रास्ता भटक गया था और 1492 को अमेरिका पहुंच गया था। तो इसी कारण कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी।
नेक्स्ट है, किस सिख गुरु के उपदेशों का संकलन जपूजी यानी आदि ग्रंथ में किया गया है? तो वह सिख गुरु कौन है जिनके उपदेशों का संकलन जपूजी आदि ग्रंथ में किया गया है? तो वह है गुरु नानक। अगला क्वेश्चन, एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता कहाँ ग्रहण की थी? तो एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की थी इंग्लैंड में। एनी बेसेंट ने इंग्लैंड में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता कब ग्रहण की थी? तो इन्होंने 1889 में ग्रहण की थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। 1892 के अधिनियम के दोष को दूर करना किसका उद्देश्य था? तो 1892 के अधिनियम के दोष को दूर करना जो उद्देश्य था वो था मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य, जो 1909 में आया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था वो हुआ था 1914 जून 1914 में, और 1918 तक यह चला था। तो इस युद्ध के दौरान जो आंदोलन प्रसिद्ध हुआ था वो कौन सा आंदोलन था? तो वो था दोस्तों होम रूल लीग आंदोलन, जिसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नेक्स्ट है, कौन से सिख गुरु पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे? तो वे है सिख गुरु कौन थे जो पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे? तो वे थे गुरु नानक। किस सोसाइटी की विचारधारा देव विज्ञान की संज्ञा पर दी गई है? तो वह सोसाइटी जिसकी विचारधारा देव विज्ञान की संज्ञा पर दी गई है तो वह थियोसॉफिकल सोसाइटी। द्वितीय पुर्तगाली अभियान भारत कब आया था? तो द्वितीय पुर्तगाली अभियान जब आया था दोस्तों वो कब आया था? तो 17 मई 1498 को तो वास्को डी गामा भारत आया था। यह भारत से जो मसाले और काली मिर्च ले गया था, तो जिस कारण पुर्तगालियों को 60 गुना लाभ हुआ था। तो उसके बाद द्वितीय पुर्तगाली अभियान भारत भेजा गया। कब भेजा गया था? तो 1500 ईस्वी में। और किसके नेतृत्व में भेजा गया था? पेड्रो अल्वारेस कैब्रोल के नेतृत्व में। पेड्रो अल्वारेस कैब्रोल ने ब्राजील की खोज की थी। यह प्रश्न भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान किसके तहत तेहरा जहाज के बेड़े का नायक बनकर भारत आया था? तो यह आया था पेड्रो अल्वारेस कैब्रोल के नेतृत्व में। बंगाल में इजारेदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो बंगाल में जो इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की थी ये किसके द्वारा की गई थी? तो सही आंसर है मुर्शिद कुली खान के द्वारा। 22 दिसंबर 1539 को करतारपुर में किस सिख गुरु की मृत्यु हुई थी? तो 22 दिसंबर 1539 में करतारपुर में जो मृत्यु हुई थी वो थे गुरु नानक। निम्न जातियों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्त कराने हेतु किसकी स्थापना हुई थी? तो निम्न जातियों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्त कराने के लिए स्थापना हुई थी सत्यशोधक समाज की। और इसकी स्थापना 1873 को पुणे में ज्योतिबा फुले ने की थी। बहुपत्नी प्रथा तथा सती प्रथा का विरोध किसने किया था? तो बहुपत्नी प्रथा और सती प्रथा का जो विरोध किया गया था यह किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। और 1829 में सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। और किसके प्रयास से किया गया था? ये तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से समाप्त किया गया था। आयरिश महिला एनी बेसेंट किस समिति से संबंधित थी? तो ये संबंधित थी थियोसॉफिकल सोसाइटी से। उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना किस सुधार का उद्देश्य था? तो उग्रवाद और राष्ट्रवादी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना उद्देश्य था मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य। 1909 में भारत के सचिव कौन थे? तो 1909 में जो भारत के सचिव थे वे थे मार्ले। गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 22 दिसंबर 1539 को करतारपुर में हुई थी। गुरु नानक की मृत्यु 22 दिसंबर 1539 को करतारपुर में हुई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? तो गुरु नानक ने जो अपना उत्तराधिकारी बनाया था यह बनाया था लहना को। और लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो गुरु अंगद के नाम से। गुरु अंगद का अन्य नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लहना।
नेक्स्ट है कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो कोलंबस ने जो अमेरिका की खोज की थी 1492 को की थी। नेक्स्ट है मैगलन कहाँ का निवासी था? तो मैगलन जो था ये दोस्तों ये पुर्तगाली था। ऑप्शन सी सही आंसर है। और मध्य काल में भारत से सबसे पहले जो व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे वे भी पुर्तगाली ही थे। नेक्स्ट है 1909 में भारत के वायसराय कौन थे? तो 1909 में भारत के वायसराय थे मिंटो। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी कोचीन में। कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो इन्होंने स्थापित की थी 1503 में। और दोस्तों पुर्तगाली वास्को डिगामा जो था इसकी भी कब्र जो है वो कोचीन में ही है। थियोसोफिस्टों ने अपने दार्शनिक सिद्धांत किस धर्म से ग्रहण किए हैं? तो थियोसोफिस्टों ने अपने दार्शनिक सिद्धांत ग्रहण किए हैं हिंदू और बौद्ध धर्म यानी दोनों धर्मों से। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक की माता का नाम क्या था? तो गुरु नानक की जो माता थी उनका नाम था सुलक्षणा देवी। ऑप्शन ए सही आंसर है। मार्ले मिंटो सुधार किस समिति के आधार पर पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार जो पारित किया गया था वो समिति कौन सी थी? तो वो थी सर अरुंडेल समिति। इसके आधार पर पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है पीटर मुंडी कहाँ का निवासी था? तो पीटर मुंडी जो था वो कहाँ का निवासी था? तो ये था इंग्लैंड का निवासी। पीटर मुंडी इंग्लैंड का निवासी था। गुरु नानक किस शासक के समकालीन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे और ये जो समकालीन थे ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। और इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था जो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम लड़ाई में मारा गया था। प्रथम विश्व युद्ध में भारत किस देश की ओर से शामिल हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जून 1914 को हुआ था। इसमें जो भारत शामिल हुआ था वो इंग्लैंड की तरफ से शामिल हुआ था। पुर्तगालियों ने अपना पहला गवर्नर किसे चुना था? तो पुर्तगाली जो थे इन्होंने अपना पहला गवर्नर चुना था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को। पूर्वी जगत और यूरोप के मध्य व्यापार पर एकाधिकार के उद्देश्य से नई नीति किसने स्थापित की थी? तो पूर्वी जगत और यूरोप के मध्य व्यापार पर एकाधिकार के उद्देश्य से जो नई नीति अपनाई थी वो अपनाई थी फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने। अल्मीड़ा ने पूर्वी जगत और यूरोप के मध्य व्यापार पर एकाधिकार के उद्देश्य से नई नीति कब अपनाई थी? तो इन्होंने अपनाई थी 1505 में। इनका कार्यकाल जो था दोस्तों यानी ये 1505 से 1509 तक भारत में रहे थे और कार्यकाल इनका 3 वर्ष का था। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था जून 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ और दूसरी तरफ कौन कौन से देश थे? तो एक तरफ जो देश थे वो थे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस, जापान और अमेरिका। दूसरी तरफ से जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और तुर्की। अगला क्वेश्चन है वह सिख गुरु कौन थे जो चैतन्य महाप्रभु एवं कबीर दास के समकालीन थे? तो वह सिख गुरु कौन थे? तो वे थे गुरु नानक। विधवा विवाह का समर्थन किसने किया था? तो सती प्रथा के विरोधी और विधवा विवाह के समर्थन करता वे कौन थे? तो वे थे राजा राम मोहन राय। इनका जन्म 1772 को हुगली यानी बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट देवेंद्र नाथ टैगोर किसके पिता थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। देवेंद्र नाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर के जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1817 में। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद जो ब्रह्मा समाज की जो बागडोर संभाली थी वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही संभाली थी और ये ब्रह्मा समाज में शामिल हुए थे 1842 में। किस मुगल शासक के समय गुरु नानक की मृत्यु हुई थी? तो वह मुगल शासक कौन था जिसके समय गुरु नानक की मृत्यु हुई थी? तो वो था हुमायूं। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर एवं वायसराय कौन था? तो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर और वायसराय जो था ये था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अल्मीड़ा भारत में कब से कब तक रहा था? तो फ्रांसिस्को जो अल्मीड़ा था ये भारत में 1505 से 1509 तक रहा था।
नेक्स्ट, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 को एनी बेसेंट ने की थी। इसके बाद आगे चलकर ये कॉलेज जो था दोस्तों 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से विश्वविद्यालय बन गया था। तो यह आपको याद रखना है। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल कॉलेज की स्थापना कब की थी? सही आंसर है 1898 को। 1898 को सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव एनी बेसेंट ने कहाँ रखी थी? तो 1898 को सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव एनी बेसेंट ने रखी थी कहाँ? बनारस में। वह कॉलेज जो मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बनारस में 1916 को विश्वविद्यालय बन गया था, कौन सा कॉलेज था? तो वह कॉलेज था सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जिसकी स्थापना 1898 को एनी बेसेंट ने बनारस में की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है 1916 में मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बनारस। और बनारस कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है। तो सही आंसर है 1916। सिखों के कुल कितने गुरु हुए हैं? तो सिखों के कुल 10 गुरु हुए हैं, जिनमें सबसे पहले गुरु गुरु नानक थे और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद। अगला क्वेश्चन, सिख राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो सिख राज्य की स्थापना हुई थी 18वीं शताब्दी में। वास्को डिगामा कुल कितनी बार भारत आया था? तो वास्को डिगामा जो था दोस्तों वो 3 बार भारत आया था। पहली बार आया था 17 मई 1498 को, दूसरी बार आया था अक्टूबर 1502 में, और तीसरी बार आया था 5 सितंबर 1524 को। वास्को डिगामा तीसरी बार भारत कब आया था? तो 5 सितंबर 1524 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो निम्न जातियों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था से दूर करने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना पुणे में 1873 को ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले का अन्य नाम क्या था? तो ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 को पुणे में हुआ था। पुणे कहाँ है? तो पुणे महाराष्ट्र में है। इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंदराव फुले के नाम से। अगला क्वेश्चन, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा का कार्यकाल कितना था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा का कार्यकाल था दोस्तों 3 वर्ष का। नेक्स्ट है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो यहां आपको याद रखना है, कंफ्यूजन में नहीं आना। वो है होम रूल लीग आंदोलन, जिसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। यह है होम रूल लीग, जिसकी स्थापना आयरलैंड की भांति एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट ने किस देश की भांति होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो सही आंसर है आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? तो वह अधिनियम कौन सा था? तो वो था मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रमुख घटनाएं क्या थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो घटनाएं घटी थी वो कौन सी थी? तो वो थी, एक तो स्वैर शासन की मांग और दूसरा लखनऊ समझौता, यानी दोनों। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 तक। वास्को डिगामा पुर्तगाली वायसराय कब बना था? तो वास्को डिगामा 5 सितंबर 1524 को पुर्तगाली वायसराय बना था और 1524 में ही इसकी मृत्यु कोचीन में हो गई थी। नेक्स्ट है, किस पुर्तगाली का उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार को सुरक्षित करना था? तो वह पुर्तगाली कौन सा था जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार को सुरक्षित करना था? तो वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 को पुणे में की थी और इन्होंने 1851 में एक कन्या विद्यालय भी खुलवाया था पुणे में। पुणे में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी? तो सही आंसर है 1873 में।
अगला क्वेश्चन, वह समाज जो निम्न जाति आंदोलन से संबंध जुड़ा था। तो वह समाज कौन सा था जो निम्न जातीय आंदोलन से जुड़ा था? तो वह समाज था सत्यशोधक समाज, जिसकी स्थापना 1873 को पुणे में ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पुणे में, और पुणे महाराष्ट्र राज्य में है। पुणे में ज्योतिबा फुले का जन्म कब हुआ था? तो पुणे में ज्योतिबा फुले का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1827 को सही आंसर है। नेक्स्ट है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना की गई थी किसके द्वारा की गई थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1839 से 1840 में इन्होंने की थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्मा समाज की बागडोर किसने संभाली थी? तो ये संभाली थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन, देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्मा समाज में कब सम्मिलित हुए थे? तो इनका जन्म तो हुआ था 1817 में, लेकिन ये सम्मिलित हुए थे समाज में 1842 में, और ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने कब की थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी 1839-1840 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 19वीं शताब्दी में। राष्ट्रीय आंदोलन को हम अध्ययन की दृष्टि से किन भागों में विभक्त कर सकते हैं? तो राष्ट्रीय आंदोलन को हम अध्ययन की दृष्टि से प्रथम चरण, जिसे उदारवादी काल कहा गया, द्वितीय चरण उग्र राष्ट्रवाद का काल, तृतीय चरण क्रांतिकारी आंदोलन और वामपंथी आंदोलन, चतुर्थ चरण गांधीवादी युग, अंतिम चरण स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर, इन भागों में विभक्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई थी? वास्को डी गामा की मृत्यु हुई थी 1524 को कोचीन में। नेक्स्ट है, कोचीन में वास्को डी गामा की मृत्यु कब हुई थी? तो सही आंसर है 1524। विधवा विवाह का समर्थन किसने किया था? विधवा विवाह का जो समर्थन किया गया था ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। भारत में पुर्तगाली राज्य आरंभ करने का प्रयत्न किसने किया था? तो भारत में पुर्तगाली राज्य आरंभ करने का प्रयत्न किया था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने, जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर था। किसका जीवन शिवाजी महाराज और जॉर्ज वाशिंगटन के जीवन से प्रेरित था? तो वह कौन थे जिनका जीवन शिवाजी महाराज और जॉर्ज वाशिंगटन के जीवन से प्रेरित था? वे थे ज्योतिबा फुले। आदिवासी विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह कौन सा था? तो आदिवासी विद्रोह हुआ था 30 जून 1855 को, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह था वो था दोस्तों संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम आंदोलन के नाम से जाना जाता था? तो संथाल विद्रोह को एक आंदोलन के नाम से जाना गया था, वो आंदोलन था हुल आंदोलन। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 30 जून 1855 को। अगला क्वेश्चन है, जाट जाति का अफलातून किसे कहा जाता है? तो भरतपुर के जो जाट राज्य की नींव रखी गई थी वो चूड़ामन के द्वारा रखी गई थी, और भरतपुर में लोहगढ़ किला का निर्माण भी किसने कराया था? चूड़ामन ने कराया था। लेकिन भरतपुर के जो जाट जाति का अफलातून कहा जाता है वो कहा जाता है सूरजमल को। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर के लोहगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? तो भरतपुर के लोहगढ़ किले का निर्माण कराया था चूड़ामन ने। नेक्स्ट है, हंटर कमीशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो हंटर कमीशन के समय जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। और 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती है भारत में, तो ये लॉर्ड रिपन के काल से ही शुरू हुई थी। मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? तो मंगल पांडे कौन थे? तो मंगल पांडे वे थे, यानी एक सिपाही थे जिन्होंने 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी। इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। उसके बाद 10 मई 1857 की जो है वो क्रांति की शुरुआत मेरठ से हो गई थी। मंगल पांडे का जन्म हुआ था दोस्तों गाजीपुर में। गाजीपुर भारत में कहाँ स्थित है, यानी भारत के किस राज्य में है गाजीपुर? तो गाजीपुर जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। और उत्तर प्रदेश के किस राज्य में गाजीपुर है, यानी किस जिले में गाजीपुर है? तो भारत के बलिया जिले में, यानी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में गाजीपुर स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो गुरु नानक को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कालीबेन नदी के किनारे हुई थी। भरतपुर के जाट राज्य की नींव किसने रखी थी? तो भरतपुर के जाट राज्य की जो नींव रखी गई थी ये चूड़ामन के द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। गुरु नानक का जन्म किस कुल में हुआ था? तो गुरु नानक जो थे इनका जन्म हुआ था खत्तरी कुल में। ऑप्शन बी सही आंसर है। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी 16वीं शताब्दी में। और किन्होंने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। और कहाँ से की थी? गोवा से की थी। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर है पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ की थी? तो पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी गोवा में। गोवा में पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1556। भारत में लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो भारत में लाठी क्लब की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। दक्कन में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो दक्कन में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चिनकरिच खान। चिनकरिच खान का अन्य नाम क्या था? तो चिनकरिच खान को निजाम उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। गुरु नानक द्वारा देश में की गई यात्रा पंजाबी में क्या कहलाती है? तो गुरु नानक द्वारा देश में की गई यात्रा पंजाबी में कहलाती है उदासी। बाल विवाह और सामाजिक विभाजन प्रथाओं का विरोध किसने किया था? तो बाल विवाह और सामाजिक विभाजन प्रथाओं का विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। किस वर्ष को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो वह वर्ष जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है तो वो था 1909 का वर्ष। शेर पंजाब के नाम से किस गर्मपंथी नेता को जाना जाता है? तो शेर पंजाब के नाम से गर्मपंथी नेता कौन थे जिन्हें जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 12 दिसंबर 1911 में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने हिस्ट्री में आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।